हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2024-25 इंग्लिश 2024-25 का मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। आइए फटाफट आप मेरे साथ क्वेश्चंस देखिए और करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पैसेज आया हुआ है, पैसेज के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो पैसेज है वो आपके पास मेरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का पैसेज है और इसके सारे ही एमसीक्यू हैं। सेकंड जो पैसेज है वो भी 5 मार्क्स का है, उसमें भी एमसीक्यू है। अब है सेक्शन बी में लेटर राइटिंग, नोटिस और डायरी एंट्री। और फिर है सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन सी के बाद हम सेक्शन बी और कंटिन्यूसली करेंगे। चलिए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, ग्रामर का टॉपिक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंबल सेंटेंस है। लिखा है आई डैश माई डैश लॉस्ट स्लैश यस्टरडे स्लैश कॉपी स्लैश सब। आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो जो प्रॉपर सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई, पहले आएगा आई लॉस्ट माई रफ, आई लॉस्ट माई रफ कॉपी यस्टरडे। तो फर्स्ट में आएगा आई लॉस्ट माई रफ कॉपी यस्टरडे, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। क्लियर है? तो ये क्या है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। पता लग गया होगा सेंटेंस रीअरेंज कैसे करेंगे। सेंटेंस रीअरेंज होगा आई लॉस्ट माई रफ कॉपी यस्टरडे। नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है वेदर। नेक्स्ट में आपको बताना है क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करना है। वेदर आई हेल्प यू और नॉट, योर विक्ट्री इज योर हैंड। तो क्या करना है आपको, प्रीपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है वो है इज इन योर हैंड। तो इसका आंसर है इज इन योर हैंड। तो प्रीपोजिशनल, पता है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, इज इन योर हैंड। नेक्स्ट है आपका, अंडरलाइन करना है आपको मेन क्लॉज को। क्वेश्चन है आपका, गो एंड सिट ऑन द टेबल बिफोर फूड गेट कोल्ड। ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग तो है जाओ और बैठो टेबल पे खाना ठंडा होने से पहले। तो उसमें जो उसका मेन क्लोज है वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो इसका जो मेन क्लोज है वो क्या है, गो एंड सिट ऑन द टेबल। तो मेन क्लोज क्या है इसका, गो एंड सिट ऑन द टेबल, यानी यही इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो मेन क्लोज का मतलब इंपॉर्टेंट जो है। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, इसमें अंडरलाइन करना है आपको मटेरियल नाउन। पता है ना मटेरियल नाउन क्या होता है। तो इसमें आई हैव ड्रेस मेड ऑफ सिल्क एंड कॉटन। तो मेरे पास एक ड्रेस है जो बनी हुई है सिल्क और कॉटन से। तो जो इसका मटेरियल नाउन कौन सा होगा, सिल्क और कॉटन। ये क्या होता है, ये मटेरियल नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन पता लग गया, सिल्क और कॉटन। क्वेश्चन में बोला था अंडरलाइन करना मटेरियल नाउन। क्वेश्चन फिफ्थ में बनाना है आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली लगती है, जैसे व्हाट, हु, हाउ। ये सब क्या होते हैं, व्हाट, हु, हाउ, हुम, हुज। तो ये सब इंटेरोगेटिव होते हैं, यानी क्वेश्चन वाचक, जिनमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पूछते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो पूछते हैं ना हु इज योर, तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज योर नेम। तुम्हारे तुम कहाँ रहते हो तो वेयर डू यू लीव। तो ये सब क्या है, ये इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूछा है। तो डैश वॉज कुकिंग इन द किचन। तो किचन में खाना कौन बना रहा है, ऐसे तो बोलेंगे, तो इसका आंसर आएगा हु। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हु। आंसर क्या आ जाएगा, हु, WHO। हु वॉज कुकिंग इन द किचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु, WHO। नेक्स्ट है, देयर आर डैश चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। इसमें आपको डिटर्मिनर फिल करना है। डिटर्मिनर क्या होते हैं, बताइए ना आपको डिटर्मिनर क्या होते हैं। फ्यू, अ फ्यू, मैनी, लिटिल, मोर। ठीक है, लेस, 1 2 3, ये सब क्या होता है, डिटर्मिनर होते हैं। ए एन दा भी डिटर्मिनर होता है। ठीक है, तो देयर आर डैश चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। तो यहाँ आएगा देयर आर अ फ्यू। आंसर आ जाएगा FEW, अ फ्यू चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्यू। क्या हो जाएगा, अ फ्यू, FEW। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अ फ्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा अ फ्यू। नेक्स्ट है, रीता इंजॉयड द मूवी वाइल शी वाज ईटिंग पॉपकॉर्न। इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे लिखा है रीता इंजॉयड। इंजॉयड का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एंजॉय। सेकंड फॉर्म इंजॉयड, इंजॉयड। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, फिर गॉन, गो वेंट गॉन। ऐसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है इंजॉयड। तो रीता इंजॉयड द मूवी वाइल शी वाज ईटिंग पॉपकॉर्न।
रीता मूवी का मजा ले रही थी जब, या उसे मजा आ रहा था जब वो पॉपकॉर्न खा रही थी। इसको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, रीता इंजॉयड है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, तो लगा देंगे रीता डिड नॉट। बस यहाँ पे इंजॉयड से पहले क्या लगाएंगे, रीता डिड नॉट, पहले लगाएंगे डिड और फिर क्या लगा देंगे, नॉट। तो इसका पहले लगाएंगे डिड और फिर नॉट, समझ आ गया। तो हम लिख देंगे रीता डिड नॉट इंजॉय। अब इंजॉयड नहीं लगाएंगे, अब इंजॉय लगाएंगे, क्योंकि जब भी डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो रीता डिड नॉट इंजॉय द मूवी while she was eating popcorn, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, what would you like to purchase if you win the lottery of rupees 1,07,000। ठीक है, आप क्या खरीदना पसंद करोगे अगर आपकी लॉटरी लग जाए 1,07,000 रुपए की। क्वेश्चन में बोला हुआ है। अच्छा, 10,007 रुपए की, 10,007, 1,07 की जगह 10,007 की। और बनाना किसमें है, सेंटेंस को फ्यूचर में बनाना है। तो आप वुड से फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा आई विल बाई अ। ठीक है, तो जो सेंटेंस है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आप क्या खरीदना चाहोगे, तो आपका उसका फ्यूचर सेंटेंस भी क्या बन जाएगा, आई विल बाई अ नाइस कार। तो व्हाट वुड यू लाइक टू परचेज इफ यू विन अ, तो हम क्या बोल देंगे, आई वुड लाइक टू बाई अ नाइस कार, तो मैं एक नाइस कार खरीदना चाहूंगा, तो विल लगा देंगे, वुड की जगह क्या लगा देंगे, विल, आई विल बाई। क्लियर हो गया। व्हाट वुड यू लाइक, आंसर दे देंगे इसका सिंपल फ्यूचर में। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आप क्या परचेज करना चाहोगे लॉटरी के बाद, तो आप बोलोगे आई विल बाई अ नाइस कार। आप ये भी बोल सकते हो आई विल बाई अ आईफोन, मैं आईफोन खरीदना चाहूंगा, आई विल बाई, कुछ भी बोल सकते हो, आई विल बाई, पर आपको लगाना क्या होगा, विल लगाना होगा, क्योंकि फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस में क्या लगाते हैं, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। फ्यूचर सेंटेंस जो टेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की, सब्जेक्ट सेल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे विल लगा देंगे। नेक्स्ट है, इट इज अननोन व्हाई ही इज सक्सेसफुल। ये बोला है, ये एक सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड सेंटेंस है। इट इज अननोन और व्हाई ही इज सक्सेसफुल, तो इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए, पहला तो इट इज अननोन और दूसरा व्हाई ही इज सक्सेसफुल, तो दो अलग अलग सेंटेंस जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, बोला प्रिया क्राइड आई वांट दैट ब्यूटीफुल डॉल फॉर माय हाउस। इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आप कैसे होगा, तो इसका आंसर होगा प्रिया क्राइड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाते हैं दैट, तो हमसे प्रिया, आप प्रिया क्राइड भी लिख सकते हैं और प्रिया, आप क्या लिख सकते हैं, प्रिया क्राइड भी लिख सकते हैं और प्रिया, तो इसका सेंटेंस बन सकता है प्रिया क्राइड या प्रिया सेड दैट। जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो सेड दैट, या क्राइड भी लिख सकते हो या सेड भी लिख, प्रिया क्राइड दैट या प्रिया सेड दैट। उसके बाद आई वॉन्टेड दैट ब्यूटीफुल डॉल फॉर हर हाउस, तो यहां क्या करेंगे, आई की जगह शी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आई को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर दैट ब्यूटीफुल डॉल फॉर माई की जगह हर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर, क्योंकि लड़की के लिए क्या लगाते हैं, हर, लड़का होता तो क्या लगाते, हिज लगाते। ठीक है, तो दोनों माई और आई किसके हिसाब से चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, और फर्स्ट पर्सन क्या है, प्रिया, और प्रिया एक लड़की है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिया क्राइड दैट या प्रिया सेड दैट शी वांटेड दैट ब्यूटीफुल डॉल फॉर हर हाउस। क्लियर हो गया, और हर हाउस, इसका ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है फिल द सुटेबल विद कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंजक्शन 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो पहला शी विल कम डैश यू कॉल हर, तो शी विल कम, तो इसमें आ जाएगा इफ, क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, तो हम बोल देंगे आंसर क्या आ जाएगा इसका, इफ आ जाएगा। शी विल कॉल इफ, तो शी विल कम इफ यू कॉल हर, तो शी विल कम वह आ जाएगी अगर तुम कॉल करोगे, तो इफ। नेक्स्ट द चेयर इज ब्रोकन डैश वी ट्राइड टू फिक्स इट, चेयर टूट गई, ठीक है, मैं उसे सही करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, द चेयर इज ब्रोकन बट वी ट्राइड टू फिक्स इट, तो इसमें आ जाएगा बट, क्या आ जाएगी, कंजक्शन आ जाएगी बट, क्या आ जाएगी, बट वी ट्राई टू, द चेयर इज ब्रोकन बट वी ट्राई टू फिक्स इट। नेक्स्ट रवि wants to buy a chocolate dash he has no money,
रवि वॉन्ट्स टू बाई अ चॉकलेट बट ही हैज नो मनी, इसमें भी बट आएगा। थर्ड वाले में भी क्या आ जाएगा, थर्ड में भी आपका बट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड में आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड में आंसर आ जाएगा आपका, तो थर्ड में भी आपका आंसर आ जाएगा बट। क्लियर है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा आंसर में। बात समझ आई बेटा, यहाँ पे थर्ड का आंसर आप लगा दोगे बट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ, कृष्णा वेंट देयर डैश ही कुड सी एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा, कृष्णा वेंट देयर सो दैट ही कुड सी एवरीथिंग हरसेल्फ। तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ वाले का, सो दैट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या लिख देंगे हम, सो दैट, एसओ सो और दैट THAT, क्या लगा देंगे, सो दैट। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द सिनोनियम, आपको सिनोनियम लगाना है। सिनोनियम का मतलब, जो नेम क्या होते हैं, सिनोनियम पता है ना आपको, क्या क्या होता है सिनोनियम का मतलब, सिनोनियम का मतलब सेम, और एंटोनियम का मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे दो, कोई से दो के आंसर आपको देने हैं, दो के भी दे, तो पहला डिस्ट्रॉय है, तो डिस्ट्रॉय का सिनोनियम होता है क्या, डिमोलिश। डिस्ट्रॉय की जगह आप लिख देंगे डिमोलिश, क्योंकि डिस्ट्रॉय का मतलब किसी चीज को खत्म करना, खराब करना। डिमोलिश का मतलब किसी चीज को खत्म करना, खराब करना। नेक्स्ट है आवफुल, आवफुल की जगह आप लिख देंगे टेरेबल। आवफुल का मतलब डरावना, टेरेबल का मतलब भी डरावना। थर्ड है लेजी, लेजी की जगह आप लिख देंगे लिथार्जिक। ठीक है, लेजी का मतलब भी आलसी, लिथार्जिक का मतलब भी आलसी। डिस्ट्रॉय के जो सिनोनियम है वो है क्या, डिमोलिश, स्पेलिंग है DEMOLISH। आवफुल, आवफुल की स्पेलिंग है का सिनोनियम है टेरेबल, TERRIBLE। और लेजी, लेजी, लेजी का जो सिनोनियम है वो है लिथार्जिक, LETHARGIC। नेक्स्ट है राइट द एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो एंटोनियम बोला है, इसका मतलब सेम मीनिंग। तो लिमिटेड, लिमिटेड का उल्टा, तो एंटोनियम का मतलब अपोजिट, सिनोनियम का मतलब सिमिलर। तो बताया, तो लिमिटेड का उल्टा क्या होता है, अनलिमिटेड, यानी लिमिटेड का मतलब कम, अनलिमिटेड का मतलब बहुत ज्यादा। जायंट, जायंट का उल्टा क्या होता है, ड्वार्फ। जायंट का मतलब बड़ा, ड्वार्फ का मतलब छोटा। इसकी जगह शॉर्ट भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, शॉर्ट, गिट्ठा। जाइंट और ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब उल्टा, जाइंट का मतलब बड़ा, तो ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, गिट्ठा। इसके बाद नेक्स्ट है स्केयर, स्केयर की जगह भी आप लिख सकते हो क्या, स्केयर की जगह आप लिख सकते हो प्लेंटीफुल या अबंडेंट। क्लियर हो गए। तो एंटोनियम का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट आपको प्रोवर्ब दे रखी है, आपको राइट द प्रोवर्ब बेनिटो, तो लिखा है डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू। तो इसका मतलब है डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू, उनकी हाथ कभी मत काटो जो तुम्हें खाना खिलाते हैं। या इसका मतलब ये समझो, जो आपको पढ़ाते हैं, आपको नौकरी देते हैं, आपको कोई चीज सिखाते हैं, उनका कभी नुकसान मत करो। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटर लेट देन नेवर। तो इसका प्रोवर्ब हो जाएगा बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट है गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट, अच्छी चीजें उन्हीं के लिए होती हैं जो वेट करते हैं। यानी कहने का मतलब है अच्छे रिजल्ट उन्हीं के आते हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए पेशेंस रखना है। तो इसका प्रोवर्ब आप लिख सकते हो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन है, यानी जो हम काम करते हैं, वो दिखाई ज्यादा देता है हमारी बातों से। ठीक है, इस तरीके से आपका सेक्शन सी हो गया। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी की फटाफट से हम देख लेते हैं, लेटर, नोटिस और डायरी। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको देखिए, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में बोला हुआ है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं। लेटर लिखा है राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर लिखना है और इनवाइट करना है देम फॉर योर बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना है जो 24 सितंबर को है 2024 में। 5 मार्क्स का लेटर। देखो कैसे लिखेंगे लेटर, पहले तो आप एड्रेस वगैरह लिख दोगे, तो आपको पता ही है फॉर्मेट में, पहले आप अपने दादाजी का एड्रेस लिख दोगे, फिर डेट लिख दोगे, फिर अपना, फिर लिखते क्या है लेटर में, तो जो मेन बॉडी है वो लिखना है डियर ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, ऐसे भी लिख सकते हो डियर ग्रैंड माँ ग्रैंड पा या डियर ग्रैंड पेरेंट्स। आई होप दिस लेटर फाइंड यू बोथ इन ग्रेट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मुझे लगता है आपको ये मेरा लेटर मिल गया होगा। ठीक है, आपको पहले यही लिखना है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू बोथ इन ग्रेट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जब भी आपको लेटर मिला होगा आप दोनों की हेल्थ ठीक होगी। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू माई बर्थडे पार्टी, मैं ये लेटर में आपको इनवाइट कर रहा हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में, विच विल हेल्ड ऑन एट आर होम, जो पार्टी हम अपने घर में रखेंगे 24 सितंबर 2024 को। इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी हैव यू बोथ हेयर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे,
ये मेरे लिए संसार का सबसे अच्छा दिन होगा जब आप दोनों मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे इस स्पेशल डे को। कौन सा स्पेशल डे? मेरे बर्थडे को। और कौन आएंगे उसमें? मेरे दादा दादी। नेक्स्ट है, वी आर प्लानिंग अ स्मॉल गैदरिंग विद अ फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड। दादा दादी को बोल रहा है हमारी प्लानिंग है कि हम इसमें, आप तो आएंगे ही पर कुछ हमारी फैमिली के और जैसे बुआ चाचा वगैरह और कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे। एंड देयर विल बी प्लेंटी ऑफ गुड फूड। हम अच्छा खाना खाएंगे, कुछ गेम खेलेंगे और कुछ फन करेंगे। द पार्टी विल स्टार्ट अराउंड 5 PM। पार्टी शाम को 5 बजे शुरू होगी, बट फील फ्री टू कम अर्लियर। मगर आप पहले भी आ सकते हैं, आप एक रात पहले भी आ सकते हैं, मॉर्निंग में भी आ सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम विद अस। अगर आपके पास कुछ ज्यादा टाइम है हमारे साथ बिताने के लिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू बोथ। मैं तुम दोनों की आशा करूंगा कि आप दोनों आए, दादा दादी दोनों मेरी पार्टी में आए, मेरे बर्थडे में। मेकिंग वंडरफुल मेमोरी टुगेदर। हमारी कुछ वंडरफुल मेमोरी बन जाएंगी। प्लीज लेट मी नो यू कैन मेक इट। मुझे बता देना आप जरूर आओगे। आई वुड बी सो हैप्पी टू हैव यू हेयर। मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप यहाँ आएंगे। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। योर लव। और फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। 5 मार्क्स का लेटर है, इनविटेशन लेटर है, जिसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। कई बार फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को भी बुलाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि डायरी एंट्री और लेटर में से चॉइस थी तो लेटर लिख दिया एक। फिर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन थर्ड है, ये भी 5 मार्क्स का आया हुआ है। इसमें नोटिस है, यू आर सुमिता या सुमित, सेक्रेटरी इंग्लिश लिटरेसी क्लब, फ्लोरा डेल स्कूल, दिल्ली। Write a notice in 50 words inviting students for the Independence Day celebration to participate in cultural program and speech on stage. Mention the date, place, when, where they are registered और लाजमी। तो आपको एक नोटिस लिखना है और नोटिस में आप सुमित और सुमिता हो और आप इंग्लिश लिटरेचर क्लब के फ्लोराडेल स्कूल में, आपको नोटिस में इनवाइट करना है लोग बच्चों को इंडिपेंडेंट डे के सेलिब्रेशन पे। एक कल्चर प्रोग्राम है जिसमें वो बच्चे आएंगे और अपनी स्पीच देखें। देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको नोटिस को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो नोटिस राइटिंग देखेंगे बेटा कैसे होगी नोटिस राइटिंग। तो लिखा हुआ है कि आपको बताया था मैंने कि सुमित वगैरह। तो नोटिस राइटिंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल का नाम, फ्लोरा डेल, यहाँ पे लिख देंगे फ्लोरा डेल पब्लिक स्कूल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नोटिस, फिर डेट डालेंगे, डेट जो दे रखी है वही डाल देंगे। हमने डाल दी 10 सितंबर 2024, कोई और भी हो सकती है, ठीक है। जो डेट यहाँ होगी ये डेट हमेशा उसके बाद की होगी। स्टार्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंट डे। सभी स्टूडेंटों को इनवाइट कराया है कि वो पार्टिसिपेट करें इंडिपेंडेंट डे में, सेलिब्रेशन में। ऑन 15 अगस्त 2024 यू कैन ज्वाइन द कल्चरल प्रोग्राम एंड गिव द स्पीच ऑन स्टेज। स्टूडेंट जो है वो कल्चर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी स्पीच भी दे सकते हैं स्टेज पे। दोज इंटरेस्टेड, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, प्लीज गिव देयर नेम टू अंडरसाइन। नीचे लिखे हुए बंदे को या नीचे लिखे हुए जो भी हैं टीचर वगैरह, उनको अपना नाम दे दे 12 सितंबर से पहले। 3 बातें याद रखनी है, जो भी यहाँ डेट होती है उस डेट के बाद की डेट पे हमारे को अपना नाम देना होता है जिन्होंने वो करना है। और वो नाम देने के भी 3-4 दिन बाद वो फंक्शन होता है। और यहाँ पे सुमित कौन है? वो सेक्रेटरी है फ्लोरा डेल इंग्लिश लिटरेसी क्लब का। इसके बाद इस नोटिस को आप क्या करते हैं? एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। या मैंने डाला नहीं है इसलिए इस नोटिस को कहाँ डालते हैं? एक बॉक्स में। क्या करते हैं? नोटिस हमेशा बॉक्स में क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए। याद रखना नोटिस जो होता है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नोटिस कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 35 to 40 वर्ड्स। इससे ज्यादा बड़ा नोटिस होगा तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पर लैंग्वेज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पैसेज के आंसर्स भी देखने हैं तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर और पैसेज, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास 8 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है तो अच्छे से करें।